अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जूसी और स्पाइसी परफेक्ट सीख कबाब की रेसिपी, जो आपकी ईद की दावत का स्टार बन सकते हैं दोस्तों। इस वीडियो में आप सीखेंगे एक परफेक्ट कबाब का मिक्सर बनाना, जिसमें होंगे बैलेंस मसाले, सॉफ्टनेस और स्मोकी टच। साथ ही कुछ सीक्रेट टिप्स भी आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे कबाब टूटेंगे नहीं बल्कि सॉफ्ट और जूसी रहेंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं आपकी ईद की दावत में लोग आपके सीख कबाब के टेस्ट को भूल ना पाएं, तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें, और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर मज़ेदार से जूसी सीख कबाब बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो बहुत ही टेस्टी ये सीख कबाब बनाने के लिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिया है 500 ग्राम बीफ का गोश्त, जिसमें मैंने थोड़ी सी चर्बी भी ऐड की है। आप इस रेसिपी को मटन और चिकन दोनों के साथ तैयार कर सकते हैं। गोश्त को मैंने अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है, क्योंकि अब मुझे इसका कीमा बनाना है। ध्यान रखिएगा कि कीमा बनाते वक्त गोश्त का ड्राई होना ज़रूरी है, ताकि कबाब टूटे नहीं। तो मेरे पास चॉपर है, तो मैं चॉपर में इस गोश्त को बारीक पीस लूँगी और इसका बारीक कीमा बनाऊँगी। जिन लोगों के पास चॉपर नहीं है वो क्या करेंगे, तो उन्होंने पहले गोश्त को अच्छी तरह से वॉश और ड्राई करना है। फिर कसाई से कह के 2 से 3 दफ़ा मशीन का बारीक कीमा निकलवा लेना है। ध्यान रखिएगा कि कीमा निकलवाने के बाद कभी भी उसको वॉश नहीं करते, वरना कीमे में पानी रह जाता है, जिसकी वजह से कबाब टूट जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने बिल्कुल बारीक इसका कीमा बनाकर तैयार कर लिया है। मैं करीब से कैमरे में आपको इस कीमे का टेक्सचर चेक करा देती हूँ, क्योंकि बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर है सीख कबाब बनाने के लिए। इसी तरह का टेक्सचर चाहिए होगा आप लोगों को भी। अब 2 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने रफली कट कर लिया है, और इसको भी मैं चॉपर में डालकर चॉप कर लूँगी। फिर हाथ से दबाकर या किसी कपड़े में रखकर आपने अच्छी तरह से इसका पानी निचोड़ लेना है। प्याज में भी पानी नहीं होना चाहिए। यहाँ मैंने लिया है 1 कप हरा धनिया, 6 से 8 हरी और लाल मिर्चों का इस्तेमाल किया है। ये वही मिर्चें हैं जो रखे रखे लाल हो जाती हैं, खूबसूरती के लिए ऐड की हैं। प्याज को देखें, अच्छी तरह चॉप करने के बाद मलमल के कपड़े में रख के इसका सारा पानी निकाल लिया है, प्याज को ड्राई कर लिया है। अब यहाँ मेरे पास है 2 टेबलस्पून भुने हुए चनों का पाउडर, जिसको मैंने मिक्सी में डालकर पाउडर बना लिया है। एक बड़ी इलायची इसमें शामिल कर देंगे, और साथ ही 3 अदद सब्ज इलायची भी इसमें शामिल करेंगे। 6 से 7 दाने मैं यहाँ पर कबाब चीनी के ऐड कर रही हूँ। ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, जो कि आपके कबाबों को एक अच्छा फ्लेवर देती है। ये देखिए, काली मिर्च की तरह से होती है, मगर इसके ऊपर एक छोटी सी नोक निकली होती है। ये आपको किसी भी अच्छे पंसार स्टोर से ईजिली मिल जाएगी। है तो ऐड करें, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं। 4 से 5 लौंगें ली हैं, ये इसमें शामिल कर देंगे। इसके अलावा 1 टीस्पून मैं इसमें साबित काली मिर्चों का ऐड करूँगी। आधा बादियान का फूल इसमें ऐड कर देंगे। ये मेरे पास बड़े बादियान का फूल था, जिसको मैंने तोड़कर इसमें ऐड किया है। छोटा है तो आप एक भी पूरा इसमें ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, इसको कहते हैं पिपली। ये भी आपको किसी भी अच्छे पंसार स्टोर से मिल जाएगी। ये मैंने इसमें एक ऐड की है। इससे भी कबाबों का फ्लेवर बहुत ही कमाल का होता है, कबाब बिल्कुल बाजार जैसे बनते हैं। हाफ टी स्पून मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल किया है, और हाफ टी स्पून इसमें जायफल और जावित्री का पाउडर ऐड कर देंगे। कबाबों को गलाने के लिए यहाँ पे 2 चीज़ें ऐड कर रही हूँ। तो ये है मेरे पास टाटरी, जो कि 1/4 टीस्पून है। इससे कबाब अंदर तक गल कर तैयार होंगे। और इनको गलाने के लिए इसमें मैं बेकिंग सोडे का भी इस्तेमाल करूँगी। ये वही बेकिंग सोडा है जो पकोड़ों को फुलाने के लिए भी ऐड किया जाता है। ये मैंने 1/4 टीस्पून इसमें ऐड किया है। इन तमाम चीज़ों को मिक्सी में डालकर इसका बारीक पाउडर बना लेना है। अब बारी आ जाती है कीमे में मज़ीद इंग्रेडिएंट शामिल करने की। तो देखें, जो ग्राइंडेड मसाला मैंने बना कर रखा है स्पाइसेस का, ये इसमें ऐड करेंगे। हरी मिर्च और हरे धनिया को जो चॉप कर कर रखा था, ये भी यहाँ पर शामिल कर देंगे, और साथ ही इसमें प्याज को भी ऐड कर देंगे। अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि 1 टेबल स्पून है। अदरक लहसुन बिल्कुल गाढ़ा होना चाहिए। इसके साथ ही 1.5 टेबल स्पून मैं क्रश हुआ हुआ धनिया ऐड कर रही हूँ। अच्छा, इस धनिया को मैंने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके ऐड किया है, इससे फ्लेवर कमाल का आता है। साथ ही अब इसको स्पाइसी फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें कुटी लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ, जो कि 1 टीस्पून है। मिर्चों की क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल करेंगे, और 1 टीस्पून ही इसमें पिसी लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर देंगे। अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 2 टेबल स्पून घी। देखिए, अगर कबाबों वाले गोश्त में चर्बी कम है तो इस जगह पे आप घी भी ऐड कर सकते हैं।
घी चर्बी का काम करेगा, जिससे कबाब अंदर तक मॉइस्ट और जूसी बनकर तैयार होंगे। अब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। मिक्सिंग आपने बिल्कुल ऐसे करनी है जैसे घर में आप रोटी चपाती पकाने के लिए आटा गूंथते हैं। तो 4 से 5 मिनट लगेंगे। ये स्टेप बहुत पेशेंस मांगता है दोस्तों, मगर इसको इसी तरह से करना बेहद ज़रूरी है। इससे कीमे का रेशा खुल जाता है और कबाबों का टेक्सचर बहुत ही कमाल का आता है। तो 4 से 5 मिनट कीमे को अच्छी तरह गूंदने के बाद मैंने सेट कर कर रख लिया है। अब इसके सेंटर में थोड़ी सी स्पेस बनाएंगे। एक कोयला मैंने गर्म होने रख दिया था चूल्हे पे। कुछ ऑयल के ड्रॉप्स मैं इसके ऊपर ड्रिजल करूँगी और फ़ौरन से इसको कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि कोयले का स्मोक कबाबों के मिक्सर में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए, जिससे आपको मिलेगा एक परफेक्ट स्मोकी फ्लेवर वाले कबाब। तो 2 मिनट कवर करने के बाद कोयला मैंने रिमूव कर दिया है। अब आपने इसको 3 घंटे का रेस्ट लाजमी देना है, क्योंकि इसमें टार्टरी और बेकिंग सोडा ऐड किया है ताकि वो अपना कमाल दिखाए। तो मैरिनेशन लाजमी है। तो इसकी एक चटनी भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए लिया है मैंने आधा कप इमली का पल्प, जिसके बीज निकाल कर इसको अच्छी तरह से छान लिया है। 15 से 20 दाने हैं लहसुन के, 4 बड़ी हरी मिर्चें हैं, 1 कप हरा धनिया है, 2 टीस्पून है पुदीना, हाफ टी स्पून नमक डाला है और 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्चों का शामिल कर रही हूँ। तमाम चीज़ों को पानी मिलाए बगैर अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे और एक परफेक्ट सी चटनी तैयार कर लेंगे, जो कि आपके सीख कबाबों का फ्लेवर सुपर से भी ऊपर ले जाएगी। इस चटनी को आप दूसरे मील्स के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। 3 घंटे की मैरिनेशन के बाद इसको मैंने रेफ्रिजरेटर से निकाला है। हाथों पे ऑयल लगाकर हाथ को ग्रीस कर लेंगे। अब कबाब बनाने के लिए मैं मेटल का स्क्यूअर यानी सीख का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग पेंसिल या घर में मौजूद किसी भी स्ट्रॉ से भी इन कबाबों को तैयार कर सकते हैं। तो एक मीडियम साइज़ का पोर्शन लेंगे, क्योंकि मैं मीडियम साइज़ के सीख कबाब बना रही हूँ। कबाबों का पोर्शन आपने उतना ही लेना है जितना बड़ा कबाब आप रखना चाहते हैं। बस दोनों हाथों की मदद से प्रेस करके पहले इसको क्रैक फ्री करना है। इसमें क्रैक नहीं होने चाहिए। फिर सीख पे फैला देना है कुछ इस तरह से। तो देखिए परफेक्ट सा सीख कबाब बनकर तैयार हो जाएगा। तो बहुत इजी है इन कबाबों को बनाना। इसी तरह से सारे मिक्स के कबाब बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो आधा किलो कीमे में आप आराम से 12 से 13 कबाब बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो कि 3 से 4 लोगों की सर्विंग के लिए इनफ है। इन कबाबों को इस स्टेज पे आप फ्रीज करके रख सकते हैं किसी भी एयरटाइट कंटेनर में या जिपलॉक बैग में 1 महीने के लिए। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। फिर जिस वक्त आपका दिल चाहे आप इन्हें निकालें, 2 से 3 मिनट के लिए डीप फ्रोज करें और हल्के गर्म ऑयल में इनको 8 से 10 मिनट के लिए फ्राई करें। तब एक पैन लिया है मैंने और उसमें 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल शामिल किया है। पैन को गर्म कर लेंगे। ऑयल का टेम्परेचर हल्का गर्म होना चाहिए। ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल में आपने इन्हें फ्राई नहीं करना, क्योंकि ये बीफ के कबाब हैं तो इनको पकने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो कबाबों को ऑयल में हम शैलो फ्राई करेंगे। ज़्यादा ऑयल में आपने इन्हें फ्राई नहीं करना और कबाब को ऑयल में डालने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए आपने इन्हें टच नहीं करना अंटिल कि अपनी पोजीशन होल्ड ना कर लें। 3 मिनट हो चुके हैं कबाब को ऑयल में डाले हुए। तो अब मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ ताकि ये दूसरी तरफ से भी प्रॉपरली सिक जाए। तो ये बीफ के कबाब हैं। 8 से 10 मिनट लगेंगे इनको फ्राई होने में। और अगर आप मटन और चिकन के साथ इसको बनाकर तैयार कर रहे हैं तब थोड़ा सा टाइम कम लग सकता है। मगर एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि हाई फ्लेम पे इन कबाबों को फ्राई नहीं करना और ना ही ओवर कुक करना है। अगर आपने इन्हें ज़्यादा ओवर कुक किया तो कबाब यहाँ पर ड्राई भी हो सकते हैं। तो 8 मिनट हो चुके हैं इन कबाबों को फ्राई करते हुए। इनके एजेस को भी मैंने प्रॉपर फ्राई कर लिया है। अब इनको अंदर तक गलाने के लिए मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए इनको कवर करूंगी और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो है। लो फ्लेम पे कवर करके 2 मिनट के लिए आपने इन्हें पकाना है ताकि अंदर तक गल जाए। 2 मिनट कवर करने के बाद अब इसका कवर मैंने हटाया है और सीख कबाब अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। सारी साइड्स इसकी अच्छी तरह से गोल्डन और अंदर से बिल्कुल जूसी हो गई हैं। अब इन्हें निकाल कर आप गर्मा गर्म सर्व करें। तो माशाल्लाह से कबाब फ्राई हो चुके हैं। इनका कलर ज़बरदस्त है और खुशबू भी लाजवाब है। अब एक खूबसूरत से प्लेटर में जिसको सजाया है मैंने फ्रेश सैलेड के साथ और मज़ेदार इमली की चटनी के साथ, इन गर्मा गर्म सीख कबाबों को सर्व कर लेते हैं। इसे आप इंजॉय करें रोटी चपाती और नान के साथ। देखिए ज़रा इन जूसी सीख कबाबों को जो परफेक्टली फ्राई हैं, अंदर से सॉफ्ट है और बाहर से हल्के से क्रिस्पी। इनकी खुशबू इतनी लाजवाब है कि बस मुंह में पानी आ जाए। तो चाहे आप ईद की दावत में इन्हें सर्व करें या अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एंजॉय करें, ये कबाब सभी का दिल जीत लेंगे। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बकरा ईद स्पेशल टिक्का बोटी की रेसिपी। वो भी ऐसी जूसी और स्पाइसी और स्मोकी कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ईद उल अजहा का मज़ा तभी डबल होता है दोस्तों, जब कुर्बानी के फ्रेश गोश्त से बनाया जाए एकदम लाजवाब बारबेक्यू। इस रेसिपी में आपको बताऊंगी कि किस तरह गोश्त को मैरिनेट करें ताकि मसाले उसके अंदर तक एब्जॉर्ब हों। तो चाहे आप इसे ग्रिल करें या फ्राई, दोनों पे ये परफेक्टली कुक हो। टिक्का बोटी इतनी सॉफ्ट, जूसी और फ्लेवरफुल बनेगी कि मेहमान भी तारीफ के पुल बांधने पर मजबूर हो जाएंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इस ईद पर आपका बारबेक्यू सबसे बेस्ट हो, तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो बेहद सॉफ्ट, जूसी और मसालेदार टिक्का बोटी बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने लिया है 500 ग्राम बीफ का गोश्त। वैसे तो मैं आज अपनी पूरी फैमिली के लिए बारबेक्यू बना रही हूँ, मगर आपके साथ 500 ग्राम की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। गोश्त को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है बाइट साइज़ में, ताकि इसका कुकिंग और मैरिनेशन का टाइम सिमिलर हो। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है। अब इसकी मैरिनेशन के लिए 1.5 टीस्पून मैं अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ, जो कि इसकी स्मेल को दूर करेगा और इसको एक परफेक्ट पेस्ट भी देगा। साथ ही इसको सॉफ्ट और जूसी बनाने के लिए इसमें शामिल कर रही हूँ मैं कच्चे पपीते का पेस्ट, जो कि 1 टेबल स्पून है। यह आपने ज़रूर ऐड करना है। कच्चा पपीता नहीं है तो इसकी जगह आप गोश्त गलाने का पाउडर या कचरी पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून इसमें मैं लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। ये भी मीट टेंडराइज़र का काम करेगा और इसको अंदर तक फ्लेवरफुल बनाएगा। हरी मिर्चों का पेस्ट इसमें 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे। 3 से 4 हरी मिर्चें थी, इसको मैंने पेस्ट बनाकर इसमें ऐड कर दिया है। अब कुछ मिर्च मसाले इसमें शामिल कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक मैं हाफ़ टी स्पून ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैं 500 ग्राम टिक्का बोटी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। साथ ही इसमें हाफ़ टी स्पून पिसी लाल मिर्चों का पाउडर डालेंगे। मिर्चों की क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें अच्छे कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है। ये तीखी बिल्कुल भी नहीं होती, मगर इससे कलर बहुत खूबसूरत आएगा। साथ ही 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी का पाउडर भी शामिल कर देंगे। बस 1/4 टीस्पून से ज़्यादा ऐड नहीं करना। 1 टीस्पून भरकर इसमें धनिया का पाउडर भी शामिल करेंगे और इसको अच्छा कलर देने के लिए 1/4 टीस्पून मैं ऑरेंज फूड कलर ऐड कर रही हूँ। ऑप्शनल स्टेप है, ऐड करेंगे तो इससे कलर खूबसूरत आएगा, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें तिक्का बोटी मसाला ऐड किया है। किसी भी अच्छी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। साथ ही हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करूँगी और शामिल करूँगी इसमें घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला, जो कि 1/4 टीस्पून है। अच्छा, ये गरम मसाला काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मैंने 1/4 टीस्पून ऐड किया है। आप लोग हाफ़ टी स्पून तक ऐड कर सकते हैं। अब बोटियों को सॉफ्ट टेक्सचर देने के लिए इसमें मैं दही शामिल कर रही हूँ, जो कि आधा कप के बराबर है। दही का एडिशन इन बोटियों को अंदर तक मॉइस्ट कर देगा। 2 टेबल स्पून मैं इसमें घी ऐड कर रही हूँ। आप लोग 2 टेबल स्पून बटर भी ऐड कर सकते हैं, जिससे इसका फ्लेवर मज़ीद इन्हेंस हो जाएगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि जो भी स्पाइसेस ऐड किए हैं वो हर बोटी को अच्छी तरह से कोट करें। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से तो असली मैजिक शुरू होता है। अब बोटियों को मिक्स करने के बाद आपने इसको रेस्ट देना है। रेस्ट मैं इसको 6 घंटे का दूंगी, और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे पूरी रात के लिए रखें, जिससे आपको इसके रिज़ल्ट शानदार मिलेंगे। क्योंकि इसमें हमने कच्चा पपीता ऐड किया है, वो पपीता इन बोटियों को अंदर तक गलाकर तैयार कर देगा और खाते वक्त ये बोटियां मुंह में घुलना शुरू हो जाएंगी। इस पर मैंने क्लिंग रैप लगा दिया है और मैं इसको रेफ्रिजरेट करूँगी 6 घंटे के लिए। आप लोग चाहें तो इसे पूरी रात के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। अब आता है सबसे सेटिस्फाइंग स्टेज, बोटियों को सीख पर लगाने का। तो 6 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं, इसको मैंने रेफ्रिजरेटर से निकाला है। अब यहाँ पर मैं मेटल के स्क्यूअर का यूज़ कर रही हूँ। ये बोटियाँ अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुकी हैं, मसाले हर टुकड़े के अंदर अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो चुके हैं। तो मेटल के स्क्यूअर पर अरेंज करने से पहले इसको एक दफ़ा प्रॉपर मिक्स कर लेंगे, ताकि जो भी स्पाइसेस हैं वो अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएं। अब एक एक करके इन बोटियों को सीख पर लगाना है। कोशिश करें कि हर पीस के बीच में थोड़ा सा गैप रखें,
ताकि हीट हर तरफ से इवनली लगे और बोटी अच्छी तरह से कुक हो। तो बोटियों को कटिंग करते वक्त एक चीज़ का आपने ख्याल लाजमी रखना है कि इनका साइज़ एक सा हो, ना ये ज़्यादा बड़ी हो और ना ज़्यादा छोटी, ताकि सब एक साथ सही टाइम पर ग्रिल हो जाएं। इस स्टेज पर मसाले की खुशबू और जूसी बोटियों की सॉफ्टनेस आपको नज़र आ रही है। आप चाहें तो बोटियों के दरमियान कभी एक प्याज और शिमला मिर्च भी लगा सकते हैं। इससे फ्लेवर और प्रेजेंटेशन दोनों बेहतरीन हो जाती हैं। तो मैंने आधा किलो में 4 मेटल के स्क्वायर तैयार करे थे और हर सीख पर मैंने 10 बोटियां असेंबल की हैं। अब देखें, इसके दरमियान मैंने स्पेस भी रखा है ताकि ये प्रॉपर ग्रिल हो सके और हीट इनको इवनली लग सके। अब इनको ग्रिल करने के लिए यहाँ पर मैंने एक अंगीठी को अच्छी तरह से दहका लिया है, और अंगीठी को दहकाना भी मैटर करता है। 1 बाय 1 करके जितनी भी सीखें मैं आज अपनी फैमिली के लिए तैयार कर रही हूँ, वो सारी की सारी मैं सीख के ऊपर असेंबल कर दूंगी। अच्छा, मैंने 500 ग्राम की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। अब आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। फिर मिर्च मसाले आपने उसी हिसाब से इसमें ऐड करने हैं। सारी बोटियों को मैंने सीख पर रख दिया है और अब तकरीबन एक साइड को आपने 6 मिनट के लिए पकाना है। 6 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, तो चलें अब इसको फ्लिप कर लेते हैं ताकि दूसरी तरफ से भी प्रॉपर सिकना शुरू हो जाए। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि इसके ऊपर आपने फैनिंग नहीं करनी। फैनिंग करेंगे यानी पंखा झलेंगे आप इसके ऊपर, तो इससे इसमें हीट डेवलप होगी, जिससे बोटियाँ ऊपर से जल्दी से कुक हो जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। और एक और इम्पॉर्टेंट टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जब बोटियाँ 90% टेंडर हो जाएं, यानी दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से सिक जाएं, उसके बाद फिर आपने इसके ऊपर ऑयल या बटर का ब्रश करना है ताकि अंदर तक सॉफ्ट और जूसी हो। उससे पहले आपने इसमें ऑयल या बटर नहीं लगाना। तो बोटियाँ 90% टेंडर हो चुकी हैं, तो अब मैं इस पर यहाँ पर बटर लगा रही हूँ ताकि इसका फ्लेवर मज़ीद इन्हेंस हो। और यहाँ पर आप इसकी लुक चेक करें और इसका कलर चेक करें। तो बोटियों को अंगीठी पे मैंने 10 से 12 मिनट के लिए पकाया है, और यहाँ पर देखिए ज़रा कितना ज़बरदस्त कलर आया है। मसाले परफेक्ट रोस्ट हुए हैं और बोटियाँ इतनी जूसी और इतनी टेंडर हैं कि बस देखते ही मुंह में पानी आ जाए। मैं आपको तोड़ के भी चेक करा देती हूँ कि देखें कितनी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई हैं। इन जूसी बोटियों को मैंने सर्व किया है मज़ेदार इमली की चटनी के साथ और फ्रेश सैलेड के साथ। आप इन्हें अपने किसी भी मनपसंद डिप सॉस के साथ या हरे धनिया पुदीने के रायते के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो ये होती है दोस्तों बारबेक्यू की असली खुशी, अपने हाथों से बनाई हुई परफेक्टली ग्रिल टिक्का बोटी। तो आप इस ईद पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि ये रेसिपी और वीडियो कैसी लगी। और आपके मेहमान आपकी तारीफ़ें किए बगैर नहीं थकेंगे, इस बात की तो मैं आपको गारंटी देती हूँ। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्रिस्पी जूसी और मसालेदार मटन चॉप्स की रेसिपी, जो सिर्फ दिखने में ही नहीं, खाने में भी इतनी लजीज है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये रेसिपी उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो मटन को नए अंदाज में ट्राई करना चाहते हैं। बाहर से सुपर क्रिस्पी और अंदर से सुपर सॉफ्ट और टेंडर। और सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें यूज़ करेंगे वो ख़ास होममेड मसाले जो इन चॉप्स को बनाएंगे नेक्स्ट लेवल का टेस्टी। तो अगर आप भी चाहते हैं आपके डिनर टेबल पर आपकी तारीफ़ों के पुल बन जाएं, तो वीडियो को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें, और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो मसालेदार और टेस्टी मटन चॉप्स बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले देखें ये है फ्रेश और जूसी मटन चॉप्स। वज़न में देखा जाए तो 1 किलो है। एकदम सॉफ्ट और हाई क्वालिटी का मीट है जो बनाएगा हमारी रेसिपी को और भी लाजवाब। ये वो चॉप्स हैं जब सही तरह से मैरिनेट और फ्राई की जाती हैं तो हर बाइट में जायका, सॉफ्टनेस और क्रिस्पीनेस का परफेक्ट कॉम्बो मिलता है। अब अपने काम को आसान करने के लिए और अपना टाइम बचाने के लिए मैं प्रेशर कुकर का यूज़ कर रही हूँ। सारी चापों को मैंने प्रेशर कुकर में असेंबल कर दिया है। अब एक मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक स्लाइस में कट करके इसमें ऐड कर देंगे, और साथ ही इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून है, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि गोश्त में हीक होती है, उस हीक को ख़त्म करना है। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। नमक आप हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करा करें, जितना आपको पसंद हो।
अब प्रेशर कुकर में पका रही हूँ तो मैं इसमें 1.5 कप पानी ऐड करूँगी, बस 1.5 कप से ज़्यादा ऐड नहीं करना। अगर आप पैन में चापों को गला रहे हैं तब 2 से ढाई गिलास पानी आपने ऐड करना है और इसको पैन में पकाना है 30 से 35 मिनट के लिए। बस सारी चीज़ें अच्छी तरह से अरेंज कर दी हैं, मिक्सिंग कर ली है, इसे कवर करेंगे और चापों को गलाएंगे 90%। बाकी का 10% इसे जब गलाएंगे जब हम इसे फ्राई करेंगे। तो कवर करके विसल आने के बाद 12 मिनट तक पकाना है। 12 मिनट बाद इसका प्रेशर मैंने रिलीज़ कर दिया है। 1.5 कप पानी जो मैंने इसमें ऐड किया था, देखें वो ड्राई हो चुका है, बस थोड़ा सा पानी बचा है। तो गैस का फ्लेम हाई करके इस पानी को भी आपने ड्राई कर लेना है। अब चलिए चापों को चेक कर लेते हैं कि क्या कंडीशन है, क्योंकि चापों को 90% तक टेंडर करना था। तो यहाँ पर देखिए अल्हम्दुलिल्लाह चापें 90% टेंडर हो चुकी हैं। बस इतना ही टेंडर करना है, वरना अगर आपने इसे ओवर कुक किया तो फिर चापें फ्राई करते वक्त टूटना शुरू हो जाएंगी। तो मटन चॉप्स बनाने के लिए सिर्फ मसाला लगाना काफ़ी नहीं होता, इनको गलाना भी बहुत ज़रूरी होता है ताकि मीट मसालों को एब्जॉर्ब करके फ्राई होने के बाद हर बाइट में ज़बरदस्त फ्लेवर लेकर आए। अब आपने इसको ठंडा करना है, जब तक इसकी मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हाफ़ टी स्पून मैंने नमक ऐड किया है, क्योंकि नमक मैंने चापों को गलाते वक्त भी ऐड किया था। 1 टेबल स्पून इसमें कुटा हुआ धनिया शामिल करूँगी और 1 टीस्पून इसमें ज़ीरे का पाउडर ऐड करूँगी। अच्छा, धनिए और ज़ीरे दोनों को मैंने ड्राई रोस्ट कर कर इसमें ऐड किया है, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। 1 टीस्पून इसमें पिसी काली मिर्चों का पाउडर मैंने शामिल किया है और 1 टीस्पून मैं पेपरिका पाउडर डाल रही हूँ। पेपरिका पाउडर नहीं है तो यहाँ आप कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें पिसी लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे। मिर्चों की क्वांटिटी भी आप लोग हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया करें, जितनी खाना आपको पसंद हो। अच्छे फ्लेवर के लिए 1 टीस्पून चाट मसाला भी ऐड कर देंगे और साथ ही 1/4 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो 1/4 टीस्पून ऐड किया है। 1 टेबल स्पून क्रश हुई हुई हरी मिर्चें और हरा धनिया है, फ्लेवर के लिए ऐड किया है और 1 टीस्पून इसमें कुटी लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ। अब इन चापों को सॉफ्ट और जूसी बनाने के लिए 4 टेबल स्पून मैं दही के ऐड कर रही हूँ, जिससे ये अंदर तक जूसी रहेंगी। फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए एक नींबू था जिसका रस निचोड़कर इसमें ऐड किया है। मैरिनेशन के हिसाब से हाफ टी स्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, क्योंकि 1 टेबल स्पून मैं ऑलरेडी चापों में ऐड कर चुकी हूँ। अब यहाँ पर एक बैटर तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए 2 टेबल स्पून लिया है मैंने बेसन। बेसन को अच्छी तरह से छान के ऐड किया करें। चापों को सुपर क्रिस्पी बनाने के लिए 3 टेबल स्पून इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। ये वही कॉर्नफ्लोर है जो सूप में भी ऐड किया जाता है। अब इसमें चावल का आटा शामिल कर रही हूँ, जो कि 1 टेबल स्पून है। इससे चापों का टेक्सचर बहुत ही क्रिस्पी हो जाएगा। ऑरेंज फूड कलर 1/4 टीस्पून इसमें डाला है, ऑप्शनल है, बस इससे कलर अच्छा आएगा, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। इसको बिल्कुल लम्स फ्री करना है और एक फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में आपने बैटर को तैयार करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना, बस रनिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ी हो ना ज़्यादा पतली। अच्छी तरह से देखें, इसकी मैंने मिक्सिंग कर ली है और अब इस बैटर को ऐड कर देंगे इस मैरिनेशन में जो अभी तैयार करके रखी थी। बस अब सारी चीज़ों को प्रॉपर मिक्स कर लेंगे, ताकि जो भी मसाले, दही और जो बैटर बनाया है क्रिस्पनेस देने के लिए, ये सब आपस में वेल कंबाइन हो जाए। और देखिए परफेक्ट सी मैरिनेशन तैयार हो चुकी है मटन चॉप्स के लिए। और ये वो स्पेशल मैरिनेशन है जिससे हमारी मटन चॉप्स का टेस्ट नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। ये मैरिनेशन सिर्फ एक कोटिंग नहीं है, ये फ्लेवर का बॉम्ब जो कि चॉप्स को अंदर तक टेस्ट देगा। चॉप्स अच्छी तरह से यहाँ पर ठंडी हो चुकी हैं। बस अब आपने करना ये है कि 1 बाय 1 करके जो मैरिनेशन बनाई है, इनमें इन चॉप्स को अच्छी तरह से कोट करना है। ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसकी प्रॉपर कोटिंग होना बहुत ज़रूरी है ताकि कोई भी कोना ड्राई ना रहे। मसाले हर साइड से लगना चाहिए ताकि अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाएं ये मसाले, तभी बनेंगी ये चॉप्स जूसी भी, स्पाइसी भी और हर बाइट में मिलेगा जायका ही जायका। सारी चॉप्स को मैंने यहाँ पर कोट कर कर रख दिया है। वैसे आधे घंटे का रेस्ट देंगे और आधे घंटे के लिए आपने इसको रेफ्रिजरेट लाजमी करना है। और टाइम है आपके पास तो आप इसे ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं, जिससे आपको इसके रिजल्ट्स यकीन करें बहुत ही शानदार मिलेंगे। मेरे पास क्योंकि टाइम की शॉर्टेज होती है, तो अब इन चॉप्स को फ्राई करने के लिए यहाँ पर एक पैन में मैंने ऑयल गर्म होने रखा है। और ऑयल का टेम्परेचर हल्का गर्म नहीं होना चाहिए, ना ज़्यादा तेज़ गर्म, मीडियम हॉट ऑयल होना चाहिए। 1 बाय 1 करके चापों का एक बैच मैं इसमें डाल दूंगी। अच्छा, अगर आपने ज़्यादा हल्के गर्म ऑयल में इसको डाला ना, तो इस पर जो आपने मैरिनेशन लगाई है ना, वो उतरना शुरू हो जाएगी। और अगर ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल में डाला तो फिर चापें अंदर से कच्ची रह जाएंगी और ऊपर से जल्दी से पक कर तैयार हो जाएंगी। क्योंकि ये चापें 90% टेंडर है, सिर्फ 10% इन्हें और पकाना है और इसको एक क्रिस्पी लेयर देनी है। तो 4 से 5 मिनट इनफ है इनको फ्राई करने के लिए।
और गैस का फ्लेम आपने मीडियम हाई की तरफ रखना है। जब आपको लगे कि टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है तो आप गैस का फ्लेम हाई कर दें, अदरवाइज़ इसको आपने मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। तो बस चापों को ऑयल में डालने के बाद 2 मिनट के लिए टच ना करें अंटिल कि ये अपनी पोजीशन होल्ड ना कर लें। फिर 2 मिनट बाद आपने इसकी साइड चेंज करनी है और अच्छी तरह से इसको फ्लिप करना है, चलाना है ताकि ये सब तरफ से इवनली क्रिस्पी और ब्राउन कलर की हो जाए। तो देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं इनको पकते हुए और कितना अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर इनके ऊपर आता जा रहा है, जिस बात को इंश्योर कर रहा है कि ये प्रॉपर यहाँ पर क्रिस्पी फ्राई हो रही हैं। 5 मिनट बाद मीडियम हाई फ्लेम पे इनको फ्राई करने के बाद अब इन चापों को निकाल लेते हैं और इनको निकाल कर आपने किसी स्ट्रेनर पर रखना है ताकि इसका एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए, या फिर आप पेपर टॉवल का भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे क्रिस्पी मटन चॉप्स रेडी हो चुकी हैं। ज़रा यहाँ पर इनका कलर चेक करें और इनका टेक्सचर चेक करें। अच्छा, जो लोग इन चापों को डीप फ्राई नहीं करना चाहते वो इसको बेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसको पेपर टॉवल पर रखेंगे ताकि पेपर टॉवल इसका एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब कर ले। अब इसको मज़ीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैंने इस पे थोड़ा-सा चाट मसाला स्प्रिंकल किया है। चाट मसाला डालने के बाद बस अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है और गरम-गरम सर्व करना है अपनी किसी भी मनपसंद डिप सॉस के साथ, रायते के साथ या फिर चटनी के साथ। अब यहाँ पर इसको रेस्टोरेंट स्टाइल टच देने के लिए, इसको और भी ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए एक फॉयल स्ट्रिप मैंने कट कर कर रखी है और जो इसकी आपको बोन यानी इसकी जो हड्डी नज़र आ रही है, बस यहाँ पर इसको मैं रैप कर दूँगी, जिससे बिल्कुल ऐसा लगेगा कि चापें आपने किसी रेस्टोरेंट से ऑर्डर करी हैं। तो बाहर से क्रिस्पी लेयर लाइट क्रंच के साथ और अंदर से सॉफ्ट टेंडर और जूसी मीट जो मुंह में जाते ही मेल्ट हो जाए। मसाले हर बाइट में फील हो रहे हैं, जो ना ज़्यादा तीखे हैं ना फीके, बस परफेक्टली बैलेंस। ये चॉप किसी भी दावत, फैमिली डिनर या स्पेशल क्रेविंग के लिए आइडियल है। एक बार बनाकर देखें, आप खुद कहेंगे कि वाह क्या ही बात है। तो फिर रेसिपी ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपना फीडबैक कि आप लोगों ने कैसी मटन चॉप्स बनाई, और इसमें अगर आपने कोई न्यू डिश दिया हो तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आई होप कि रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा, और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगेबान। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। बकरा ईद स्पेशल में आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं बीफ चटखारा बोटी की रेसिपी, जो न सिर्फ मसालों से भरपूर है बल्कि इतनी चटपटी और जूसी है कि आप इसे एक दफ़ा बनाएंगे तो फिर बार बार बनाने का दिल करेगा। इस रेसिपी में मिलेगा आपको बीफ का सॉफ्ट और टेंडर टेक्सचर, मसालों का परफेक्ट बैलेंस और वो देसी स्टाइल स्ट्रीट चटखारे का टेस्ट जो सभी का दिल जीत ले। ये डिश ना सिर्फ खास ओकेजन के लिए परफेक्ट है, बल्कि आप इसे वीकेंड स्पेशल फैमिली दावतों पर एज अ स्टार्टर भी बनाकर सर्व कर सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो बहुत ही टेस्टी और जूसी बीफ चटखारा बोटी बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने लिया है 500 ग्राम बोनलेस बीफ का गोश्त। इस रेसिपी को आप मटन के साथ भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। बोटियों को मैंने छोटे छोटे बाइट साइज में कट कर लिया है। सारी बोटियों का साइज एक सा ही रखना है ताकि इनका कुकिंग का टाइम भी सिमिलर हो। एक मीडियम साइज की प्याज को रफली कट कर मैंने इसमें ऐड किया है और साथ ही इसमें 1.5 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे, जिससे इसकी हीक और स्मेल दोनों ख़त्म हो जाएंगी। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, जितना आपको पसंद हो। साथ ही इसको स्पाइसी टच देने के लिए इसमें मैं हाफ टी स्पून पिसी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून इसमें कुटी लाल मिर्च शामिल करूँगी। मिर्चों की क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ टी स्पून इसमें अच्छे कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। ये तीखी नहीं होती मगर इससे कलर बहुत खूबसूरत आता है। साथ ही 1 टीस्पून इसमें भुने हुए जीरे का पाउडर भी शामिल करेंगे। क्वार्टर टी स्पून मैं इसमें हल्दी ऐड कर रही हूँ। बस क्वार्टर टी स्पून से ज़्यादा आपने ऐड नहीं करना। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अच्छा, बोटियों को मसाला लगाने के बाद आप चाहें तो रेस्ट दे दें और चाहें तो फ़ौरन से इसे पकाकर तैयार कर लें। तो इसको मैरिनेट करना ज़रूरी नहीं है। तो इसको पकाने के लिए मैं प्रेशर कुकर का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपना काम जल्दी ख़त्म करना चाहती हूँ। आप चाहें तो इसे पैन में भी पकाकर तैयार कर सकते हैं, जिसमें इसका कुकिंग टाइम फिर अलग होगा। सारी बोटियों को प्रेशर कुकर में मैंने डाल दिया है। जिस बाउल में मैंने इसको मसाला लगाया था, उसी बाउल में मैं 2 गिलास पानी इसमें शामिल करूँगी,
जी हाँ, 2 ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये बीफ का गोश्त है तो इसको गलने में टाइम तो लगेगा। तो बीफ का गोश्त पका रही हूँ तो इसको पकने में प्रेशर कुकर में तकरीबन 25 से 30 मिनट लगेंगे। ये गोश्त के टेक्सचर पे डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम लेता है। अगर आप मटन के साथ इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर रहे हैं तो इसका कुकिंग टाइम चेंज हो सकता है, फिर 20 मिनट में ये गोश्त गल कर तैयार हो जाएगा। बस इसे कवर करेंगे और जब इसमें पहली विसल आ जाएगी उसके बाद गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे आपने इसको तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए गलाना है ताकि गोश्त प्रॉपर टेंडर हो जाए। तो 30 मिनट गलाने के बाद इसका सारा प्रेशर मैंने रिलीज़ कर दिया है। गोश्त यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 100% टेंडर हो चुका है और इसमें आपको पानी अभी भी नज़र आ रहा है। इस पानी को ड्राई करना है मगर पूरा ड्राई नहीं करना, थोड़ा सा पानी इसमें रहने देंगे क्योंकि आगे जाकर इसमें मज़ीद कोटिंग करनी है। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम मैंने हाई कर दिया है क्योंकि मैं पानी को ड्राई कर रही हूँ। बस 1 से 2 मिनट में जो इसमें मौजूद पानी है वो ड्राई हो जाएगा और बोटियाँ परफेक्ट टेक्सचर के साथ रेडी हो जाएंगी। तो यहाँ मैं आपको चेक करा देती हूँ। देखिए इतना आपने इसके अंदर पानी मौजूद रखना है ताकि आगे हम इसकी अच्छी सी कोटिंग कर सकें। अब सारी बोटियों को ठंडा करने के लिए मैं एक बाउल में निकाल रही हूँ। पहले इसको कम्प्लीटली ठंडा करेंगे, इसके बाद बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो ये स्टेप काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। गरम गरम बोटियों में आपने मज़ीद मसाला नहीं लगाना। तो बोटियों को रेस्ट दिए हुए यहाँ पे 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं और ये अच्छी तरह से ठंडी हो गई हैं। अब इसमें लेमन जूस ऐड कर रही हूँ जिससे फ्लेवर बहुत कमाल का आएगा और 1 टीस्पून मैं इसमें चाट मसाले का ऐड कर रही हूँ। किसी भी अच्छी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। साथ ही इसमें ऐड कर रही हूँ ये एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है कसूरी मेथी जो कि 1 टेबल स्पून है। बिलीव में इससे फ्लेवर बहुत ही कमाल का आएगा। और 3 टेबल स्पून मैं कॉर्नफ्लोर के ऐड कर रही हूँ। ये वही कॉर्नफ्लोर है जो सूप को गाढ़ा करने के लिए ऐड किया जाता है। अगर कॉर्नफ्लोर नहीं है तो इस जगह पे आप चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे कलर के लिए 2 ड्रॉप मैंने इसमें येलो फूड कलर ऐड किया है। ऑप्शनल स्टेप है, चाहें तो ऐड करें, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं। बस अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और पानी आपने इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। गोश्त में मौजूद जो अपना मॉइस्चर है उसी में ही आपने इसको प्रॉपर कोट करना है। कॉर्नफ्लोर इसको एक क्रिस्पी टेक्सचर देगा जिससे बोटियाँ अंदर से सॉफ्ट और जूसी रहेंगी और ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगी। तो यहाँ देखें परफेक्ट सारी बोटियों पे कोटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 1.5 टेबल स्पून क्रश हुआ हुआ धनिया जिसको मैंने मोटा मोटा क्रश करके ऐड किया है। पाउडर आपने ऐड नहीं करना। इससे इसका फ्लेवर बहुत कमाल का आएगा और ये लुक वाइज भी बहुत ही खूबसूरत लगेंगी। बस अच्छी तरह से देखें इसकी मैंने प्रॉपर मिक्सिंग कर ली है। अब आप चाहें तो इसको रेस्ट दें या चाहें तो इसको फ़ौरन से फ्राई कर कर तैयार करें। तो किसी भी ख़ास दावत में आप इसको एज अ स्टार्टर भी सर्व कर सकते हैं। अब इनको फ्राई करने के लिए गैस पे मैंने ऑयल गर्म होने रख दिया था और ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए। मीडियम गर्म ऑयल में आपने इनको फ्राई करना है। अगर आपने इनको ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल में फ्राई करा तो उससे ये होगा कि बोटियाँ ओवर कुक हो जाएंगी और ड्राई हो जाएंगी और खाने में फिर आपको हार्ड लगेंगी। तो मीडियम गरम ऑयल पे इनको फ्राई करना है और मीडियम फ्लेम पे ही इसको फ्राई करना है। 3 से 4 मिनट इनको फ्राई करना है ताकि ये अंदर से जूसी रहें और ऊपर से क्रिस्पी हो जाएं। तो 2 मिनट बोटियों को डालने के बाद टच ना करें। 2 मिनट के बाद देखें ये पोजीशन अपनी होल्ड कर लेंगी। इस पे जो कोटिंग लगाई है वो थोड़ी फर्म हो जाएगी। उसके बाद आप इसे चलाएं, फ्लिप करें ताकि ये सब तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं। तो एक अच्छा खूबसूरत सा लाइट गोल्डन कलर आने तक आपने इनको फ्राई करना है। यहाँ तकरीबन 4 मिनट हो गए हैं इन बोटियों को फ्राई होते हुए और एक परफेक्ट खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर इसके ऊपर आ चुका है जो इस बात को इंश्योर कर रहा है ये बोटियाँ अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं। बस बोटियों को निकालें। एक बैच मैंने फ्राई कर लिया है और अगले बैच को भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। इनको निकाल कर आपने किसी स्ट्रेनर में रखना है या पेपर टॉवल पर ताकि इसका एक्सेस ऑयल रिमूव हो सके। यहाँ पर आप इनका कलर चेक करें, इनका टेक्सचर चेक करें। तब इन बोटियों को मज़ीद स्पाइसी टच देने के लिए थोड़ा सा चाट मसाला मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून इसके ऊपर लेमन का जूस डालेंगे और साथ ही डालेंगे इस पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया जो न सिर्फ इसके टेस्ट को इन्हेंस करेगा बल्कि इसको एक वाइब्रेंट कलर भी देगा। और यहाँ आप इसकी आवाज़ सुने कितनी क्रिस्पी बनकर तैयार हुई हैं। तो इनको सर्व किया है मैंने फ्रेश सैलेड के साथ और मज़ेदार हरे धनिया पुदीने के रायते के साथ जो कि मेरे ख्याल से इसका बेस्ट कॉम्बो है। आप इसको रायते, केचप या अपनी किसी भी मनपसंद डिप सॉस के साथ बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो अब आपकी बारी है दोस्तों, जल्दी से बनाएं ये मसालेदार जूसी चटखारा बोटी और इंजॉय करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आपको ये रेसिपी और वीडियो कैसी लगी। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा
और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।